नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं सिविल इंजीनियर को कौन सी जॉब करनी चाहिए या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से कौन सी जॉब उसको सबसे पहले करना चाहिए। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको सिविल इंजीनियर जब पास आउट होते हैं, हम फ्रेशर रहते हैं, तो चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर कंप्यूटर साइंस वाला हो, या फिर आईटी वाला हो, कोई भी फील्ड का इंजीनियर हो, तो सबसे पहले वो कंफर्टेबल जोन ढूंढता है। जो कंफर्टेबल जोन ढूंढेगा तो मेरे हिसाब से अगर वो शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल कर ले, चाहे वो कोई सी फील्ड का इंजीनियर हो, शुरुआत में अगर स्ट्रगल कर ले आने वाले 3-4 साल, तो उसकी लाइफ में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हुई सारे इंजीनियर्स की बात। हम करते हैं अपनी फील्ड की, सिविल इंजीनियर की बात। सिविल इंजीनियर को 2 प्रकार की जॉब होती हैं। एक तो होती है साइड की और एक होती है स्ट्रक्चर डिज़ाइनर या फिर डिज़ाइनिंग की, जिसको अपन डिज़ाइनिंग का पार्ट बोलते हैं, और एक होती है साइड इंजीनियर। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होते हैं वो भी बहुत सारे जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, सुपर सीनियर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं। ऐसे ही साइड पर भी होते हैं, जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो ये तो हो गई साइड की और अपने ऑफिस की बात। अब अगर आपको नॉलेज चाहिए कि भाई साइड पे कैसा काम होता है, तो आपको साइड पे आना पड़ेगा। अगर ऑफिस में कैसे क्या ड्राइंग बनती है, कैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, कैसा क्या होता है, तो आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से बढ़िया ऑफिस ठीक रहता है कि आप एसी में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, जो भी जैसी व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एसी में बैठ के काम कर रहे हैं आने वाले समय में। तो एक थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत आपके काम की भी नॉलेज मिल जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देख सकते हैं, नहीं तो आप वहीं पे कट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि साइड, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जो कोई फ्रेशर इंजीनियर होता है तो उसको सबसे पहले मेरे हिसाब में तो साइड पर आना चाहिए, क्योंकि साइड पे जो एक्चुअल वर्क होता है, कैसे होता है, कैसे लेबर को हैंडल करना पड़ता है, कैसे कारीगर मिस्त्री को हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे अपने से सुपरवाइज़र होते हैं, अपने नीचे भी होते हैं, अपने सीनियर भी होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे काम करवाना है, कहाँ पे कितनी सरिया लगेगी, कैसे सरिया लगती है, कैसे शटरिंग लगती है, कितनी खुदाई होती है, ऑटो लेवल चलाना सीखते हैं, और टीएस चलाना सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो एक्चुअल वर्क जो होता है तो वो साइड पर ही होता है। ये पहला पॉइंट हुआ अपना साइड का। अब अपन बात करते हैं ऑफिस की। ऑफिस में वर्क होता है, पहला नंबर तो हो गया आपका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो आपको ऑफिस में बैठ के आप सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, ऑटोकेड सीख लेंगे, उसके बाद स्टेट प्रो सीख लेंगे, ई टैब आता है, ई टैब सीख लेंगे, रैबिट आता है, और 3D मैक्स जो 3D के लिए जो 3D एलिवेशन वगैरह बनाते हैं, अगर उसका इंटरेस्ट हो तो आप सीखें, कोई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सस्ते में कोई बनाया था। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप सीख जाओगे। मेन रहता है स्ट्रक्चर का पार्ट, तो आपको वो ऑफिस में सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ऑफिस का वर्क जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको साइड का नॉलेज नहीं है तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करने में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको आ सकती है। ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद अगर आप साइड पर काम करते हैं, तो साइड पे तो आपको ऐसा रहता है कि स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का पार्ट अगर आप साइड पे काम कर लोगे, उसके बाद 2-3 साल 4 साल साइड पे काम कर लिया, उसके बाद अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से साइड इंजीनियर की जॉब पहले देखना चाहिए जो फ्रेशर रहते हैं। उसके बाद आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के पार्ट जो रहता है अपना ऑफिस में बैठ के आप काम कर सकते हैं, खुद की कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं। जो फ्रेशर रहते हैं उनके लिए तो मैं सजेशन करूंगा कि आप सबसे पहले साइड का काम सीखें, उसके बाद आप कहीं भी ऑफिस में कंसल्टेंसी में ज्वाइन हो, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
ऑफिस वर्क जो रहता है उसमें बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि एस्टीमेट बनाना होता है, ड्राइंग वगैरह चेक कर लेते हैं, जो चेकर रहते हैं ड्राइंग चेक कर लो। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन जो रहते हैं तो उनसे अपन सही करवाओ उसको कि भाई साइट पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ऑफिस का वर्क रहता है, कैसे क्या है उसमें अपने पास ड्राइंग है, अपन को उसमें कुछ करेक्शन करवाना है तो कैसे क्या उसको साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे अपन, वो अपने दिमाग में सब इमेजिनेशन चलना चाहिए। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो वो ऑफिस में इमेजिनेशन कब चालू होती है, जब आप साइट पर कुछ काम करके आए हों, कहीं से सीखा हो, तो आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन आएगी और उसके आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। अगर आपने साइट पे काम नहीं किया है और आप बैठे बैठे फ्रेशर से ही आप डायरेक्ट कंसल्टेंसी या फिर ऑफिस वर्क करते हैं तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये बेटर नहीं है, ये ठीक नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप 3-4 साल के लिए साइट पर जॉब करें और बढ़िया से उसको सीखें। तो उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में या फिर कोई भी पार्ट होता है डिज़ाइनिंग के पार्ट में आप जा सकते हैं। कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर रहता है लेकिन आप चूज़ करें अपनी लाइफ और थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।